हेलो फ्रेंड्स, रमेश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू सबट्रैक्ट टू लिंक लिस्ट ऑफ डिजिट। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम को देखते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को मैं व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूं और इसके टेस्ट केस को देखो। आपको क्या गिवन है? you are given a two linked list of digits. The most significant digit come first and each of their nodes contain a single digit. Subtract the two numbers and return it as a linked list. तो आपको ना दो लिंक लिस्ट दे रखे हैं डिजिट्स के, तो ना इसको नंबरों की तरह ट्रीट करो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस करना है इसमें 7 8 9। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 8, पर आपको इससे बोरो लेना पड़ेगा। खैर वो तो इसका मेथड है कि सॉल्व कैसे करना है। करना क्या है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगी वैल्यू 7 7 3 3 2 1। ये आपका आंसर आएगा। तो आपको ना ये डिजिट्स की लिंक लिस्ट मिल रखी होगी, तो आपके पास डिजिट की लिंक लिस्ट है, दोनों लिंक लिस्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने से आपको जो आंसर आना है वो एज अ लिंक लिस्ट मुझे रिटर्न करना होगा। इसके अंदर एक चीज एज्यूम करके चलेंगे हम, यहाँ पर जो आपकी पहली लिंक लिस्ट होगी ना हमेशा, वो हमेशा बड़ी होगी दूसरी लिंक लिस्ट के साथ। दूसरी लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में फर्स्ट लिंक लिस्ट हमेशा ही बड़ी होने वाली है। ये मेंशन नहीं है बट हमेशा फर्स्ट लिंक लिस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड लिंक लिस्ट। हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर, करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व। अभी के लिए जैसे मैंने क्या करा, ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। अब इस लिंक लिस्ट को अगर मैं माइनस करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक पॉइंटर यहाँ होना चाहिए, एक पॉइंटर यहाँ होना चाहिए, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आप 7 में से 9, तो आप यहाँ से एक बोरो लोगे। एक बोरो लेने का मतलब क्या होता है, देखो 7 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी। बट नेगेटिव नंबर तो पुट नहीं कर सकता, तो मुझे फ्रंट वाले पर्सन से बोरो लेना पड़ेगा। उससे बोरो लेता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे -1 हो जाता है, यानी यहाँ पर एक -1 आ जाता है और ये नंबर हो जाता है 17। तो बेसिकली हो क्या जाता है, इसमें +10 हो जाता है इसके साथ। तो जो भी रिजल्ट आया है अगर मैं उसमें +10 कर दूं तो इक्वली तो बात पड़ेगी। मैं चाहे 17 में से 9 को माइनस करूं तो भी मुझे, अगर मैं 17 में से 9 को माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, तो भी मुझे 8 मिलेगा। और अगर मैं 7 - 9 -2 करने के बाद उसमें +10 करूं तो भी मुझे सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है। करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब बोरो लेते हैं तो मैं इसको 17 बनाऊंगा नहीं, मैं पहले इसको डिफरेंस करूंगा। डिफरेंस करने से मुझे पता लगेगा कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका मतलब है कि मुझे बोरो की नीड पड़ेगी। तो मैंने बोरो तो ले लिया। बोरो लेने का मतलब है कि मेरी जो फ्रंट आगे में जो लिंक लिस्ट है ना, जो आगे नोड है, वहां पर एक -1 आ जाएगा। ठीक है, ये काम हमने करा और यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 8। किसके बेसिस पे, 7 - 9 = -2 आ रहा है। ये -2 जैसे ही आया मैंने देखा अरे यहाँ तो बोरो की नीड पड़ेगी, तो एक बोरो लिया, और बोरो लेने का मतलब है कि यहाँ पे +10 करो तो वैल्यू हो जाएगी 8। अब बोरो यहाँ पे चला तो गया, पर मैं इस पॉइंटर को ना अब आगे मूव नहीं करा पाऊंगा। ये पॉइंटर मैं इधर कैसे मूव कराऊं, बिकॉज लिंक लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड जाने का रास्ता होता है, बैकवर्ड कैसे जाए हम पीछे की तरफ कैसे मूव करें। या तो मैं फॉर लूप चला के वापस यहाँ पर आऊं, पर ये करना तो गलत होगा, बेवकूफ़ी होगी करना। तो फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे ना करके, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगी। क्योंकि अगर मैं इस लिंक लिस्ट के अंदर बार बार यहाँ पर आ रहा हूँ, फिर मैं इस तरफ को ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं इसके अंदर n² जितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगा बैठूंगा। तो ये तो ज़्यादा हैवी कॉस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी ये तो इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़े कम कॉस्ट में करते हैं, कम टाइम के अंदर करने की कोशिश करते हैं। मीन्स मुझे इस तरफ की ओर मूव करना है ना, अगर मैं लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, और इसे भी रिवर्स कर देते हैं 9 8 7। अब आपके पास दो लिंक लिस्ट आ चुकी है। अब एक पॉइंटर हम रखेंगे यहां पर C1 और एक पॉइंटर रखूंगा मैं इधर C2। ये दोनों पॉइंटर है मेरे पास।
सबसे पहले C1 में से C2 को माइनस करा, तो बेसिकली 7 माइनस 9 इक्वल टू -2। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे -2 देखा तो मैं एक बोरो नाम की चीज़ बनाता हूँ। बोरो मेरा इनिशियली 0 था, इसको मैं सेट कर देता हूँ भाई -1, तुम्हारी वैल्यू -1 हो चुकी है। पर क्योंकि मेरी नेगेटिव वैल्यू आई है इसलिए इसके अंदर +10 करो, क्योंकि आपने बोरो लिया था, अभी बोरो इसकी तरफ से गया था, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 8। तो एक वही डमी सी लिंक लिस्ट बनाता हूँ। डमी सी लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ पर उसका आइटरेटर होगा, आइटरेटर के नेक्स्ट में 8 को लगाएंगे एंड देन आइटरेटर मूव कर जाएगा इस वाले पॉइंट पर। यहाँ पर मेरा अभी हेड पड़ा है और C1 C2 भी आगे की ओर मूव कर जाएंगे, C1 इस तरफ और C2 इस तरफ। अब सेम काम रिपीट करेंगे 6 माइनस 8, पर यहाँ पे याद रखना एक बोरो ले रखा है मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 8, पर मैंने बोरो ले रखा था तो उसका -1 प्लस करना होगा इसके अंदर। तो वैल्यू कितनी हो गई, 6 में से 9 जाएंगे तो हो गया -3। -3 मतलब फिर से बोरो लोगे तो बोरो की वैल्यू फिर से -1 हो गई, और यहाँ पे +10 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और आइटरेटर फिर आगे मूव कर जाएगा और C1 C2 फिर से आगे हो गए, C1 इस तरफ C2 इस तरफ। और अगेन बोरो की वैल्यू कितनी ले रखी थी हमने, हमारे पास बोरो था इनिशियली -1, तो -1 + 5 -7, क्योंकि यहाँ पे बोरो लोगे तो यही होगा ना, -1 + 5 + 7, तो वैल्यू हो गई -7। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल 5 - 8 -3। -3 आने का मतलब है बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो की वैल्यू अगेन कितनी कर देंगे हम, जो -1 सेट थी ऑलरेडी उसको फिर दोबारा -1 कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। फिर आइटरेटर के नेक्स्ट में 7 को अटैच करा और आइटरेटर को आइटरेटर के नेक्स्ट पे लेके चले गए। फिर C1 आगे जाएगा बोरो के साथ और C2 भी आगे जाएगा, पर अब C2 के पास कुछ है नहीं, वो खाली हो चुकी है, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आया बोरो -1 + 4 -0, क्योंकि C2 के नाम का -0 कर रहा हूँ क्योंकि वो एलिमेंट है ही नहीं मेरे पास अब। तो वैल्यू कितनी हो गई +3। पर क्या बोरो लेने की जरूरत है यहाँ पे, अब नहीं है जरूरत, ये हो गया 0। तो मेरे को वैल्यू कितनी मिली, पहले तो 3 नाम का नोड बनाऊंगा, आइटरेटर के नेक्स्ट में 3 को अटैच करा और आइटरेटर आगे, और फिर C1। अब मेरा बोरो हो चुका है 0, तो बोरो की तो नीड है नहीं, C1 को लेके जाएंगे आगे की ओर। फिर आया अगेन 3, क्योंकि बोरो तो है नहीं, 0 + 3 -0, तो वैल्यू अगेन 3 आने वाली है। फिर 2, ऐसे करते हुए आइटरेटर यहाँ पहुंचेगा, फिर इसके नेक्स्ट में लगाएंगे 1, आइटरेटर के नेक्स्ट में 1 को लगाया एंड देन आइटरेटर अपने नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा 1, और C1 ऐसे मूव करते करते यहाँ पर आ चुका था हमारा। इसके बाद दोबारा C1 आगे मूव करता है एंड वो नल को अचीव कर लेता है। जैसे ही नल को अचीव करता है तो C1 भी खत्म हो गया, C2 भी खत्म हो गया और मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पर तैयार होगी। पर ये जो आंसर हमारा आया है, ये आंसर आया है रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि आपको क्या करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा। तो पहले अपने हेड को सही जगह पे लेकर जाओ, हेड को यहाँ पे लेकर आओ और इस लिंक लिस्ट को कर दो रिवर्स। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 3 7 7 8। ये आंसर आना चाहिए 1 2 3 3 7 7 8, 1 2 3 3 7 7 8, एग्जैक्ट यही सेम आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल ईजी है, जैसे कि हमने ना लिंक लिस्ट के अंदर जो हमने समेशन वाला क्वेश्चन किया था, अगर याद हो, 2 लिंक लिस्ट को हम सम कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। चलो इसके बाद कोड करते हैं और देखते हैं कोड कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिख देता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिस्ट नोड। लिस्ट नोड ये हो जाएगा हमारे लिए रिवर्स। रिवर्स के अंदर सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको मिलेगा एक हेड। सबसे पहले तो चेक करो ये जो हेड है अगर नल के इक्वल है एंड ये जो हेड है उसका नेक्स्ट अगर नल के इक्वल है, यानी कि या तो 0 लेंथ की लिंक लिस्ट है या 1 लेंथ की लिंक लिस्ट है, तो इसको मैं क्या ही रिवर्स करूं, तो फिर रिटर्न कर दूंगा यहां से हेड। फिर बनाएंगे यहाँ पर हम अपना करंट जो कि हेड पर होगा और हम एक बनाएंगे प्रीवियस जो कि हेड पर होगा। फिर वाइल लूप चलाएंगे टिल जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं होता, और आते ही सबसे पहले अपना बैकअप स्टोर करो। तो फॉरवर्ड के अंदर करंट डॉट नेक्स्ट, और ये हो गया हमारे लिए बैकअप। फिर करंट के नेक्स्ट में हमने लगाया प्रीवियस, ये हमने यहाँ पर लिंक को अटैच करा, और फिर प्रीवियस इक्वल टू
करंट और करंट इक्वल टू फॉरवर्ड, और हम आगे क्यों चले गए। अगर आपको लिंक लिस्ट को रिवर्स करना नहीं आता है तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इस वीडियो को एक बार देख लो, वहां पे ये फंक्शन ढंग से एक्सप्लेन्ड है। रिटर्न एंड इस क्वेश्चन का जो लिंक था, मतलब ये जो रिवर्स वाला फंक्शन है, जो रिवर्स वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार उसका चेकआउट भी कर लेना। अगर आपको रिवर्स करना नहीं आता लिंक लिस्ट को, तो अगर आपको आता है तो देखने की जरूरत नहीं है। फिर कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो पे। रिटर्न करेंगे यहाँ से हम प्रीवियस। अब 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला काम तो आज मैं ये चेक करूंगा, अगर मान लो L1 नल हो जाए या फिर L2 नल हो जाए, तब दोनों में से कोई एक भी नल हो गया, फिर क्या करोगे। तो किसको कैसे सब्ट्रैक्ट करूं भाई, एक चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू नल हो जाती है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा होगा नहीं कि दोनों में से कोई लिंक लिस्ट नल हो जाए, पर ये केस बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी हो जाता है कि दोनों में से कोई एक लिंक लिस्ट नल हो जाए, तब क्या करोगे। तो यहां पर हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं, पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा, कंस्टेंट पर चेक कर लें। कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है, तो अगर दोनों में से कोई एक भी लिंक लिस्ट हमारी नल हो जाती है, तो देखो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो अगर हमारी ना लिंक लिस्ट 1 नल हो गई, अगर ये मेरी नल हो जाती है, तो सब दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं किसमें सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं L1 में से L2 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, L1 में से L2। अगर L1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर L2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आंसर L1 ही आने वाला है, और अगर मान लो L1 एग्जिस्ट नहीं करता तो आंसर क्या आएगा, -L2 आएगा, -L2 आ जाएगा। पर इसके अंदर अब क्योंकि यहाँ पे मुझे करेक्टर का नंबर रिप्रेजेंट नहीं करना है और माइनर डिजिट भी रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली आगे मेंशन करना होगा करेक्टर, तो ऐसा L2 कभी नल नहीं होगा, हमें L1 कभी नल नहीं होगा, L2 नल हो सकता है, L2 कभी नल, जैसे इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा L1 वाला है वो कभी नल नहीं होगा, क्योंकि अगर L1 नल हो जाता है तो मेरा आंसर आएगा, जैसे कि अगर कुछ नंबर है ही नहीं, उसमें से माइनस करना चाहता हूँ मैं 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा मेरा -1 2 3 4 5, तो ये पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। करेक्टर की तो लिंक लिस्ट मुझे रिटर्न करनी नहीं है, मुझे इंटीजर की रिटर्न करनी है, इस वजह से ये नंबर मैं कभी नल नहीं मान रहा हूँ। ये मेंशन नहीं है, इसको भी मेंशन कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर आप ये अज्यूम करके चलोगे कि L1 वाली जो लिंक लिस्ट है हमारी, अगर ऐसा गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई दोनों ही नल हो सकते हैं, दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी है, तो लिंक लिस्ट के अंदर फिर हम ये कर देंगे कि जो हमारा पहला नंबर होगा उसको मैं नेगेटिव कर दूंगा, वहां पे जाके चेंज कर दूंगा कि वो नंबर नेगेटिव हो जाए। तो अगर मान लो L1 नल हो जाता है, L2 नल हो जाता है, तो आंसर तो हो गया मेरा L1, और इफ अगर L1 नल हो जाता है, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, अगर ये केस एग्जिस्ट करता है, तो आपको क्या करना होगा, जो हेड है ना उसको नेगेटिव करना होगा पहले। तो आप ये करोगे, L2 के अंदर जो वैल पड़ा है उसको -L2 डॉट वैल करके रिटर्न कर दोगे, रिटर्न L2। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा होता है तो तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे हम, ठीक। तो ये आपको ना पहले पूछना पड़ेगा क्या लिंक लिस्ट L1 L2 नल हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो हमें एक लिंक लिस्ट को नेगेटिव करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि जो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती उस सिनेरियो में मानते हैं कि वो 0 है। अब आगे चलते हैं, तो हमारा L1 L2 केस समझ चुका है, पर मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा L1 है वो नल नहीं होगा कभी भी। पर अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा आपको बोल देगी क्वेश्चन में पॉसिबल है कि L1 भी नल हो जाए, तो फिर ये चीज करनी पड़ेगी, हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले मैं L1 L2 को करता हूं रिवर्स, L1 को किया रिवर्स एंड देन L2 को करेंगे रिवर्स। उसके बाद हम बनाते हैं अपना एक डमी नोड, लिस्ट नोड हेड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड -1, और जैसे ड्राई रन किया था वैसे ही मैं इसके अंदर एक आइटरेटर रख लेता हूं जो कि मेरे हेड को पॉइंट कर रहा होगा। एंड वाइल लूप चलाएंगे कब तक, सबसे पहले लिस्ट नोड C1 इक्वल टू L1 और C2 इक्वल टू
L2। अब अपना वाइल लूप चलाएंगे टिल C1 नॉट इक्वल टू नल और C2 नॉट इक्वल टू नल। कहीं ऐसा ना हो कि मान लो C1 पहले नल हो चुका है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि C2 भी खत्म हो जाएगा, पर क्योंकि मैं इसे मान के चल रहा हूँ, इसके अंदर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि C1 L1 की जो लेंथ होगी वो हमेशा बड़ी होगी, तो आप इस वाले चेक को हटा सकते हो। लिंक लिस्ट हमेशा ही बड़ी होगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि पहली लिंक लिस्ट छोटी हो जाए। तो आपको ना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमेशा गिवन होगा कि L1 वाली जो लिंक लिस्ट है वो साइज में बड़ी है, मतलब एज अ नंबर, एज अ मैग्नीट्यूड। L1 वाली लिस्ट एज अ नंबर या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि इसको मैं इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ 6 1 3 2 4 0 एज अ मैग्नीट्यूड। जो फर्स्ट नंबर होगा L1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन L2। अगर ये वाली बात सच है तो इसका मतलब हमें चेक सिर्फ किसके ऊपर लगाना चाहिए, C1 के ऊपर लगाना चाहिए। जब तक C1 नल नहीं होता तब तक आगे चलते रहेंगे। अब इधर आते हैं, तो C2 नल हो सकता है पहले, ये पॉसिबल है कि C2 पहले नल हो जाए, क्योंकि वो छोटा नंबर भी हो सकता है, क्योंकि मैं फर्स्ट में से सेकंड वाले नंबर को माइनस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपना डिफरेंस लेकर आते हैं। डिफरेंस कितना होगा, उससे पहले मुझे एक बोरो रखना पड़ेगा, बोरो इक्वल टू 0। तो नंबर 1 पहले भाई बोरो को ऐड करो, फिर C1 डॉट वैल को ऐड करो माइनस C2 डॉट वैल। अब यहाँ पे इस चीज को याद रखना है कि C2 नल हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे चेक लगाना होगा कि C2 अगर तुम नॉट इक्वल टू नल होना तो तुम C2 डॉट वैल दो, नहीं तो तुम अपनी जगह पे 0 दे दो। अगर तुम्हारे पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर तुम एज अ नोड एग्जिस्ट करते हो तो अपनी वैल्यू को माइनस करवाओ, अगर तुम एज अ नोड एग्जिस्ट नहीं करते हो तो उसकी जगह पे 0 करो। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में कर रहे थे कि जब 4 में से मुझे कुछ माइनस करना था, यहाँ पर कोई नंबर था नहीं, तो बोरो का -1 प्लस 4 -0 किया था यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो अपनी जगह पर आप बोरो का माइनस करवाओ। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ C2 तक पहुंच गए। अब डिफरेंस के बाद अगर मेरा डिफरेंस इज लेस देन 0 है, इट मींस जो बोरो है वो हो जाएगा -1, और जो भी डिफरेंस आया है उसमें प्लस इक्वल टू 10 कर देंगे। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो बोरो को सेट कर दो 0। अब हमें एक सिंगल डिजिट नंबर मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड डिफरेंस। उसके बाद आइट्रेटर इक्वल टू आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट। अब दोनों को आगे मूव करवाते हैं, तो C1 इक्वल टू C1 डॉट नेक्स्ट और C2 इक्वल टू C2 डॉट नेक्स्ट। पर C2 में चेक लगाना पड़ेगा क्योंकि C2 की लेंथ छोटी है, तो C2 नॉट इक्वल टू नल है तभी ये काम करोगे, वरना ये काम नहीं कर सकते आप। और ये हमारा जैसा ट्राई रन किया था बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। पर आंसर रिटर्न करते टाइम आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि रिवर्स करके उसे रिटर्न करना है। रिवर्स हेड डॉट नेक्स्ट, इसलिए क्योंकि हेड जो है वो डमी नोड को पॉइंट कर रहा है इस वक्त। एक बार इसे रन करके देखते हैं, अगर कोई सिंटैटिकल एरर होगा तो उसे हटा देंगे, फिर सबमिट करते हैं। रिवर्स किया और यहाँ पे हमने डमी नोड बनाया, C2 इस तरफ है, लिस्ट नोड C2। इसके अलावा बोरो भी बिल्कुल सही लिखा है। एक तो ये नल होना चाहिए था, चला के देखते हैं। ठीक है जी, कोड हमारा पास हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार इसको सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो वीडियो को। एंड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो।
हमारी टीम में से कोई ना कोई इसका जवाब पक्का दे देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।